मेरी आज की ये कहानी छोटे से गांव में रहने वाले एक सेठ जी की है, जो कि ठाकुर जी महाराज के बड़े ही सेवक थे और दिन रात उनकी पूजा और सेवा में लगे रहते थे। वो इतने धन धान्य से भरे हुए थे कि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक संतान की। उनका अपना कोई वारिस नहीं था। लोग उन्हें बहुत कहते कि तुम किसी को गोद ले लो, लेकिन वो ये कहते कि मैं दिल से ठाकुर जी महाराज को अपना पुत्र मान चुका हूँ और मैं ये जानता हूँ कि वो भी मुझे अपना पिता मानते हैं। और वो हमेशा ठाकुर जी महाराज की सेवा करते, उन्हें अपने खाने से पहले भोग लगाते, उन्हें लोरी गा कर सुलाते और दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। अचानक वक्त के साथ वो बीमार रहने लगे। लोगों ने कहा, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो सेठ जी ने कहा, मेरे ठाकुर जी महाराज है ना, वही मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। लोग उनकी ऐसी बातों पर हंसते और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते। फिर जब एक दिन सेठ जी का निधन हो गया और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो अचानक बहुत सारे बालक रोते हुए वहां पर आए और रोते हुए कहने लगे, अब हमें दूध भात कौन खिलाएगा? सब लोग कहने लगे, इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, ये अनाथ बच्चों को भी बड़ा प्यार करते थे, इसीलिए ये बालक रो रहे हैं। पर उनमें से एक छोटा बालक आया और सेठ जी का हाथ पकड़कर लगातार रोने लगा, मुझे कौन खाना खिलाएगा? तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि यही बालक अब सेठ जी का अंतिम संस्कार करेगा और उसी बालक ने सेठ जी का अंतिम संस्कार किया। जैसे कि हिंदू परंपरा के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार के बाद स्नान करते हैं, तो जो भी अंतिम संस्कार में गए थे वो सभी नदी में डुबकी लगाने के लिए चले गए और वो बालक भी नदी में डुबकी लगाने चला गया। जैसे ही सब डुबकी लगाकर बाहर निकले, सारे लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन उसमें वो बालक नहीं था। खूब लोगों ने उसमें ढूंढा, नदी में गोताखोरों को छोड़ा गया, लेकिन वो बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर सभी लोग दौड़कर पास वाले मंदिर में गए। देखा तो वहां पर जो ठाकुर जी महाराज की मूर्ति थी, उसमें से पानी टपक रहा था, लगातार जैसे किसी ने ठाकुर जी महाराज की मूर्ति पर लाकर पानी डाल दिया हो। सब लोग स्तब्ध रह गए और ये बात ने ये प्रूफ कर दिया कि जब हम भगवान को दिल से कोई रिश्ते में बांधते हैं, तो वो भी